हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू स्ट्रीम लैब। अभी आप सभी को पता है कि कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए हम लोग सब घर पे बैठे और घर पे बैठ के हम लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो ऑनलाइन सेशन में भी अभी हम लोग डीआईवाई किट करने वाले हैं। डीआईवाई मतलब डू इट योरसेल्फ वाले किट, जो हम लोग जब स्कूल चालू था तब हम लोग स्ट्रीम लैब में करते थे, पर अभी स्कूल बंद होने की वजह से अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग एक डीआईवाई किट सीखने वाले हैं जिसका नाम है सैक्रिफिशियल करोजन। तो सैक्रिफिशियल करोजन ये थोड़ा सा इंग्लिश नेम है, तो इसका मीनिंग क्या होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि सैक्रिफिशियल मतलब सैक्रिफाइस करना, मतलब अपनी जान या फिर दूसरों के लिए हम मर जाना या फिर दूसरों के लिए हम लोग सैक्रिफाइस होना, मतलब सैक्रिफाइस। और करोजन मतलब जंग पकड़ना, मतलब जैसे हमें पता है कि हमारे घर में लोखंड के या फिर मेटल के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको कभी कभी जंग पकड़ता है और वो खराब हो जाते हैं। तो सैक्रिफिशियल करोजन मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो लोखंड है या फिर जो मेटल है उस पे हम लोग कुछ प्रक्रिया करने वाले या फिर कुछ मेटल की मदद से जो भी अपना कुछ मेटल की वजह से जो भी उनको जंग पकड़ना रहता है वो हम लोग नहीं करने वाले। तो ये पूरे डीआईवाई किट का यही मतलब है। अभी ये डीआईवाई करने के लिए हमें कुछ साहित्य की ज़रूरत है, जैसे हम लोग 4 टेस्ट ट्यूब लेने वाले हैं, एक कॉपर का वायर लेने वाले हैं, 4 नेल्स लेने वाले मतलब जिसे हम खेड़ा बोलते हैं, उसके बाद एक सैंड पेपर लेने वाले हैं, उसके बाद मैग्नीशियम का एक स्ट्रिप लेने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग जिंक का कुछ मेटल के कुछ टुकड़े लेने वाले हैं, और हमारे पास एक स्टैंड रहेगा। तो और हम लोग पानी भी लेने वाले। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले कि हमें ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है या फिर हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले जो 4 टेस्ट ट्यूब है उनको हमें स्टैंड में लगाना है। और ये 4, तो ये स्टैंड में हमने 4 लगा दिए। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि पहले ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2, 3 और 4 है। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, पहले में एक नेल्स लेना है, मतलब एक खिल्ला लेना है, और उसके ऊपर ये जो कॉपर की वायर है इसको हमें पूरा रैप करना है। ये पूरा रैप करके हमें ये पहले टेस्ट ट्यूब में डालना है। दूसरे में जो हमारे पास मैग्नीशियम का जो एक स्ट्रिप था उसको पूरा रैप करना है। और वो रैप करके हमें दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है। तीसरे में जो जिंक मेटल रहता है, तो जिंक मेटल के जो टुकड़े हैं वो हमें तीसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें ये खिलाना है। और चौथे में सिर्फ ये नेल डालना है। तो उसके बाद ये पूरा हमें पानी से भर देना है। और उसके बाद इनको ढक्कन लगा के ये पूरा पैक करके लेना है।
जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने टेस्ट ट्यूब बनाए, वो अभी हमें 24 to 48 आवर्स ऐसे ही रखना है। तो हमें पता चलेगा कि पानी में जो घुला हुआ या फिर मिला हुआ जो ऑक्सीजन है वो ये चारों पे, मतलब जो हमने 4 नेल्स डाले हैं उस पे क्या फर्क होता है। और 24 या फिर 48 आवर्स के बाद हम लोग ये जो चार्ट है वो हम लोग पूरा फिल करने वाले हैं। तो जब हमने ये 24 to 48 आवर्स रखा, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन में आया कि नंबर 1 वाला जो टेस्ट ट्यूब था जिसमें आयरन नेल और कॉपर वायर था, उसमें बहुत ज़्यादा गंज लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं। सेकेंड में जो मैग्नीशियम स्ट्रिप और आयरन नेल था, तो उसमें आयरन नेल को कुछ नहीं हुआ है, बट जो मैग्नीशियम स्ट्रिप थी उस पर जंग चढ़ा है। तीसरे में भी आयरन नेल को कुछ नहीं हुआ है, पर जो जिंक का जो मेटल था, जो टुकड़े थे, उस पर जंग चढ़ा है। और चौथे में कुछ नहीं था, इसलिए वो आयरन नेल पूरा जल चुका है, उस पर पूरा वो करोजन हो चुका है। तो जैसे हमने ऑब्जर्वेशन किया कि पहला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें आयरन नेल और कॉपर वायर था जिसमें रस्ट बहुत ज्यादा था, उस पर बहुत ज्यादा गंज चढ़ा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आयरन नेल और मैग्नीशियम वायर था कि जिसमें रस्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन था वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके जो नेल पे लगने वाला जो गंज था या फिर रस्ट था वो मैग्नीशियम ने खुद के ऊपर लिया, तो इसलिए यहाँ पे नो रस्ट है। उसके बाद जो आयरन नेल और जिंक था, सेम कि जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो जंग था वो अपने ऊपर लेके आयरन नेल को कुछ नहीं होने दिया, इसलिए यहाँ पे भी नो रस्ट। और आयरन नेल वो खुद अकेला ही था, इसलिए ऑक्सीजन ने डायरेक्टली उसके साथ ही रिएक्ट करके वो करोजिव कर दिया या फिर उस पर बहुत ज्यादा रस्ट चढ़ दिया, तो इस पे मोर रस्ट। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हमें कौन से भी मेटल को कुछ प्रोटेक्ट करना है तो नॉर्मल मेथड है कि वहां पे हम लोग कोटिंग करते हैं। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ बोर्ड रहते हैं या फिर कुछ कबर्ड रहते हैं कि जो वहां पे कोटिंग होता है या वहां पे कलर लगाते हैं। क्यों? जो मेटल है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो, अगर हो जाता है तो जंग चढ़ जाता है। तो वो एक कोटिंग वाला एक मेथड है। और सेकेंड वाला ये सैक्रिफिशियल करोजन, ये वाला मेथड है कि जहाँ पे क्या होता है कि एक मेटल वो नेल के लिए या फिर वो लोखंड के लिए सैक्रिफाइस हो जाता है। मतलब वो लोखंड को कुछ नहीं करता बट खुद सैक्रिफाइस हो जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे अगर आपने बहुत बड़े बड़े अगर बोट देखे या फिर क्रूज देखे, वहां पे कोटिंग तो करते हैं पर कोटिंग के साथ में वहां पे मैग्नीशियम या फिर जिंक की एक प्लेट लगी होती है कि अगर समुद्र का पानी अगर उनको वो वहां पे अगर रिएक्ट होता है तो वो बोट को प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए वहां पे वो जिंक का या फिर मैग्नीशियम का एक प्लेट लगा होता है कि जो भी हो वो जिंक और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके वो जो बोट है वो सही सलामत रहती है। तो यही था हमारा सैक्रिफिशियल करोजन।